हे एवरीवन, एक वर्ड रिसेंटली थोड़ा फेमस हो गया है, दोगलापन। आई थिंक शार्क टैंक में जो अशनीय ग्रोवर है, उन्होंने किसी बंदे को कहा था कि मैं तेरा वो दोगलापन अभी निकालता हूँ, और उससे वो मीम बन गया और उससे वो फेमस हो गया। तो उससे मुझे याद आया कि इंडिया का जो लेफ़्ट है, सो कॉल्ड लेफ़्ट, लेफ़्ट नहीं कहना चाहिए क्योंकि कायदे से एक टाइम पे मैं भी अपने आप को लेफ़्ट लेफ़्ट तो नहीं, लिबरल कंसीडर करता था और अभी भी करता हूँ, क्लासिकल लिबरल। बट इंडिया का जो लिबरल है, इंडिया का जो लिबरल लेफ्ट है, सो कॉल्ड वट एवर क्या है वो मुझे नहीं पता, उसका जो दोगलापन है उसको ज़रा देखते हैं। Feel uncomfortable, disappointed that at the moment the BJP does not have a Muslim member of parliament in the Lok Sabha. How do ओके, ये बरकत है, आपको पता ही होगा, वन ऑफ द आइकॉन्स ऑफ लेफ्ट इन इंडिया राइट नाउ। जर्नलिज्म में अगर वो उसे कहा जा सके जर्नलिज्म, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा। आई थिंक इनका नाम समथिंग साजिद नाडिया वाला है, कुछ इस तरीके, कुछ समथिंग वाला नाम है इनका, और ये मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं और बीजेपी के मेंबर हैं, बीजेपी में नेता हैं। तो इनसे पूछा कि आपको अनकंफर्टेबल फील होता है या आई डोंट नो बुरा फील होता है कि कोई मुस्लिम नेता नहीं है, मतलब कोई पोस्ट पे मंत्री नहीं है मुस्लिम, तो उसी का जवाब दे रहे हैं। you look at the BJP with the Muslim community? There might be millions of homosexual people in this country. Yes. Does Congress party have any declared homosexual MP? No. Is it against homosexuals? Not that I mean, I'm not a spokesperson for the Congress. ओके, एम पी था क्वेश्चन कि कोई एमपी नहीं है, कोई मुस्लिम एमपी नहीं है बीजेपी में। तो उन्होंने पूछा कि बट आई डोंट नो, शहनवाज हुसैन एक मेंबर थे बीजेपी के जो कि आई थिंक किसी बड़ी पोस्ट पे, आई डोंट नो आजकल वो किस लेवल पे है, बट वो थे। मुख्तार अंसारी थे। ये पहले की बात है, अभी मुझे सिचुएशन पता नहीं है, लेकिन इन्होंने ही एग्जांपल दिया कि आपने सोचा कि इंडिया में मिलियंस ऑफ होमोसेक्सुअल्स होंगे और उनमें से कोई कांग्रेस पार्टी का एमपी क्यों नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। ओके, Why should only the Muslims be the representatives of minorities in this country? We are the second biggest majority. How many Parsi MPs are there? Minority में minority. Not one Parsi have I met in my life who said that we haven't progressed because we don't have a Parsi minister. In fact, they are foremost if you see in per capita income, in education and in all standards. How? You don't need to give the person the fish. You need to teach him how to fish. Do you ओके, पहले तो भाई सैल्यूट है इनको, कि इन्होंने तर्क और लॉजिक से बात की। इन्होंने जो ये लेफ़्ट का जो प्रोपेगेंडा, जो क्या कहते हैं इसे, जो ये पेडल करते रहते हैं प्रोपेगेंडा, ये जो डॉगमा है इनके अंदर, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो डॉगमा भरा हुआ है, जो कि सोल रीज़न है लेफ़्ट के कंप्लीट डिक्लाइन की, इस डॉगमा को इन्होंने लॉजिक से तोड़ा। तो उसके लिए पहले इनको सलाम। इन्होंने बहुत अच्छा काउंटर एग्जाम्पल दिया उस चीज़ का कि क्यों जो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है वो BS आर्ग्यूमेंट है बेसिकली। और उसके बाद इन्होंने एग्जांपल दिया एक ऐसी कम्युनिटी का भी जिसका उसका भी नहीं है, और उनकी ग्रोथ देखो। ठीक है, तो पहले उन्होंने उस चीज़ का एग्जांपल दिया कि ये कोई बस ये नहीं है, ये इसको दूसरे लेंस से भी देखा जा सकता है। और दूसरे फिर इन्होंने समझाया कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम अपने आप को रिलीजन के बेस पे ही जज करो, तुम उसी इंसान के साथ रिलेट कर पाओ जो तुम्हारे रिलीजन का है। तो क्योंकि लेफ़्ट की सारी पॉलिटिक्स लोगों को आइडेंटिटीज़ में बांटती है। ओ, हमारे जो फोर फादर्स थे उनका ओरिजिनल लक्ष्य था जातिवाद देश से ख़त्म हो जाए। आज के लेफ़्ट को अगर आप फॉलो करोगे तो वो आपको बताएंगे कि कैसे, अरे आपके जात के किसी बंदे को वोट देना, आपके जात के किसी बंदे को चढ़ाया नहीं पार्टी ने टिकट दे के लड़ने के लिए, आपके रिलीजन के किसी बंदे को नहीं चढ़ाया। हमें लोगों को एसिमिलेट करना चाहिए एक सिंगल स्ट्रेन ऑफ नेशनैलिटी, हम सब इंडियन है इसमें, कि हमें उनको बांटना चाहिए कि अरे तुम तो इस धर्म से हो, तुम इस जाति से हो, आपके धर्म के बंदे को नहीं लिया बीजेपी ने, कितनी गलत बात है। ये आपको एक जुड़ाव वाली विचारधारा दिखती है या लोगों को बाइफरकेट ग्रुप्स में बांटने वाली विचारधारा दिखती है? और अगर ये बांटने वाली विचारधारा है जो लोगों को रिलीजन में, उनके जाति में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रिलीजन और जाति इंपॉर्टेंट है, दूसरे देशों में रेस में, इन चीज़ों में बांट के देखती है। इंडिया में एक शायद स्टेटिज़म भी या रीजनलिज्म भी जिसको आप कह सकते हो, वो भी बहुत है कि जैसे
पंजाबियों को पंजाबी होने में प्राइड है, मराठियों को मराठी होने में प्राइड है। आई डोंट नो भाई, मुझे किसी भी आइडेंटिटी का प्राइड मुझे समझ में नहीं आया। किसने ऑर्डर दे के जन्म लिया है किसी भी नस्ल में, धर्म में, जाति में या जगह पे? तो मेरे को आज तक कभी भी जब बहुत मेरे को या जब भी मैं कमेंट्स देखता हूँ ना कि प्राउड टू बी, और इंडिया के हमारी जनता जो है ना ये कमेंट बहुत करते हैं। ये इवन जैसे नासा ने चंद्रयान 3 छोड़ा, ठीक है, उस पर किसी फॉरेन बंदे ने वीडियो बनाई और हमारे बंदे जाएंगे उस पर लिख देंगे प्राउड टू बी इंडियन। भाई तुमने क्या ऑर्डर पे मेक टू ऑर्डर इंडियन थे क्या? तुम इंडियन बन गए सिर्फ जस्ट बाय लक। तुम बुल्गारियन बन सकते थे, तुम जापानी बन सकते थे, तुम कुछ भी बन सकते थे। और हर कंट्री के पास अपनी अपनी अचीवमेंट्स हैं, हर ग्रुप के पास अपनी अपनी अचीवमेंट्स हैं। कोई ऐसी इतनी प्राउड होने वाली बात नहीं है। अपने जो आपके इंडिविजुअल, अपने आप को एज एन इंडिविजुअल देखो, अपने कामों, जो आपके एक्शंस हैं ना उनके ऊपर, वो जब आप एक सही एक्शन करोगे वो आपको ऑटोमेटिकली एक सेल्फ रेलेवेंस देंगे अपने आप के लिए। तब आपको ऐसे प्राउड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जगह जगह जाके। बट एनीवे, इनकी बात पे आते हैं। दूसरे उन्होंने पारसीज का एग्जांपल दिया कि जो कि माइक्रो माइनॉरिटी है, यू नो, और आई गेस उनसे ज़्यादा आगे इंडिया में शायद ही कोई ग्रुप होगा, कोई उनका नेता नहीं है। इन्होंने एग्जांपल दिया उनका। तो जो दोगलापन है लेफ्ट का, वो आप देख लो बरखादत जैसे। और इनके राजदीप सरदेसाई, बरखादत, आई डोंट नो यार, मैं कोई पर्सनली मेरी इनसे दुश्मनी नहीं है, मेरा सिर्फ इनका आइडियाज़ का मुद्दा है मेरा इनसे, ठीक है। जो इनके आइडियाज़ होते हैं वो इतने सिर्फ बेकार नहीं, डिवाइसिव आइडियाज़ होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटिंग आइडियाज़ होते हैं, एक्टिवली नेगेटिव परफॉर्मेंस वाले, परफॉर्म करने वाले आइडियाज़ होते हैं, एक्टिवली नेगेटिविटी फैलाने वाले आइडियाज़ होते हैं कंट्री में, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा नहीं कर रहे, ये न्यूट्रल है, नहीं, ये बुरा कर रहे हैं एक्टिवली। तो इसलिए इनको कॉल आउट करना ज़रूरी है, इनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। और ये राजदीप सरदेसाई और ये बरखादत और इनके जैसे जितने भी हैं, ये वायर वाले और ये क्विंट वाले, इनकी जगह जगह बेइज्जती होती है लॉजिक के ऊपर बात करके। बट इनको टस से मस कोई वो नहीं है, कोई इनको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन नाम की चीज़ होती है, वो आई डोंट थिंक इनके ब्रेन का जो डायनामिक्स है उनमें एग्जिस्ट करती है।